नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोज़गार समाचार यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनोज कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, रोज़गार समाचार यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम रोज़गार से संबंधित अपडेट विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाली वैकेंसीज़ के लिए आपके लिए उपलब्ध कराते हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड CIL के द्वारा जारी किए गए रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2022 स्कोर। पूरी डिटेल में इन पदों से संबंधित आपको इस वीडियो में हम जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो रोज़गार समाचार यूट्यूब चैनल को रोज़गार से संबंधित एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से संबंधित अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको घर बैठे आपके मोबाइल पर विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाली सरकारी नौकरियों से संबंधित अपडेट, रोज़गार अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए जानते हैं इन पदों के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड, जैसा कि हमने अभी बताया, रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2022 स्कोर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने जो वेबसाइट खोली हुई है coalindia.in की वेबसाइट खोली हुई है। यहाँ आप जाकर डिटेल में एडवर्टाइजमेंट से संबंधित या वैकेंसी से संबंधित डिटेल देख सकते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर देखेंगे नोटिस जारी किया गया है 24 जून 2022 को। डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका 02/2022। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो लॉगिन पोर्टल है उसका भी लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। डिटेल एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट ट्रेनी ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2022 स्कोर, यहाँ आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। प्रेस्क्राइब फॉर्मेट फॉर SC ST OBC NCL PWD EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ आपको मिल जाएंगे। FAQs फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस यहाँ पर रिक्रूटमेंट संबंधित दिए गए हैं इन पदों से। तो आपको ऑनलाइन जाकर डिटेल में एडवर्टाइजमेंट देख लेना है। हम यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ इनसे रिलेटेड दे रहे हैं। कोल इंडिया लिमिटेड, जिसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ आप देख रहे हैं 02/2020 है। जो इच्छुक उम्मीदवार हैं या योग्य उम्मीदवार हैं वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। किस तरह से आवेदन करेंगे? आपको केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है। CIL invites application from young, energetic and dynamic persons on recruitment for through online application mode only for the post of management trainee गेट 2022 स्कोर्स। तो यहाँ पर डिसिप्लिन्स दिए गए हैं, किस किस डिसिप्लिन में इन वैकेंसीज को जारी किया गया है। सबसे पहला है माइनिंग। माइनिंग के जो पोस्ट कोड है 11 है और टोटल वैकेंसी है 699। सिविल के लिए पोस्ट कोड 12 और टोटल वैकेंसी 160 है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस पोस्ट कोड 13 और टोटल वैकेंसी 124। सिस्टम एंड EDP की जो पोस्ट कोड है 14 है और टोटल वैकेंसी 67 है। इस तरह से आप देखेंगे जो टोटल पदों की संख्या है वो यहाँ पर 1050 है। टोटल पद हैं 1050। तो पदों की संख्या काफ़ी है। अगर आप क्वालिफ़िकेशन रखते हैं तो आपको इन पदों के लिए ज़रूर ऑनलाइन आवेदन कर देना चाहिए अंतिम तिथि से पहले पहले। इन पदों से संबंधित आप ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं 23 जून 2022 से 10 बजे सुबह से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट है ऑनलाइन
फॉर्म सबमिट करने की 22 जुलाई 2022 रात को 11 बजे तक, माफ़ कीजिए रात के 12 बजे तक आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन या शैक्षणिक योग्यता की। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, माइनिंग, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के पदों के लिए आवेदक के पास में बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग रिलीवेंट ब्रांच में होनी चाहिए। साथ ही मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। जबकि सिस्टम एंड ईडीपी की पदों के लिए आवेदक के पास बीई, बीटेक या बीएससी होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, और कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या आईटी और एमसीए किया हुआ होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। तो अगर आपके भी पास में ये क्वालिफ़िकेशन कंडीशंस अवेलेबल हैं तो आपको मैनेजमेंट ट्रेनी के इन पदों के लिए कोल इंडिया में ज़रूर आवेदन करना चाहिए 22 जुलाई से पहले। यहाँ नोट करके दिया गया है आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशंस हैं वो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो जनरल, यूआर, नॉन क्रीमी लेयर और इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 60% मार्क्स हैं, जबकि एससी, एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए 5% का टोटल मार्क्स में रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी उनके लिए 55% मार्क्स में पास आउट होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे कैंडिडेट जो कि अपनी डिग्री को कंप्लीट करेंगे 21-22 में या फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में अपीयर हो रहे हैं और वो आने वाले जो सेमेस्टर हैं उसमें पास हो जाएंगे 2021-22 में, वो भी इन पदों के लिए एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए, बशर्ते उनका जो कम से कम मार्क्स क्राइटेरिया है 55% या 60% को वो कंप्लीट करते हों। साथ ही उन्हें इन पदों के लिए जो अपने सर्टिफिकेट्स हैं, पासिंग सर्टिफिकेट्स 31 अगस्त 2022 तक सबमिट कर देने पड़ेंगे आयोग के पास या कोल इंडिया लिमिटेड के पास में। अब यहाँ पर कुछ और क्लैरिफिकेशन दिया गया है रिलीवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग से रिलेटेड। जैसे सिविल इंजीनियरिंग के लिए केवल वो ही डिग्री मान्य होंगी जो सिविल इंजीनियरिंग में हैं। वे डिग्री योग्य नहीं होंगी या एलिजिबल नहीं होंगी जो सिविल विद आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में है या एनी अदर कॉम्बिनेशन विद सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री की हुई हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में होनी चाहिए डिग्री या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिग्री मान्य होगी। जबकि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग इन कॉम्बिनेशन विद एनी अदर ब्रांच, इस कंडीशन वाली जो एजुकेशनल डिग्रियां हैं वो मान्य नहीं होंगी। टेंटेटिव वैकेंसीज़ की डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। डिसिप्लिन वाइज टोटल वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर टोटल वैकेंसी की डिटेल आप एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं। इन पदों के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, एलिजिबल कैंडिडेट्स जिन्होंने गेट स्कोर हासिल किया हुआ है 2022 में, अगर कैंडिडेट ने गेट स्कोर 2021 का या उससे पहले का लगाया हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। गेट स्कोर के आधार पर ही स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग या उनके कैडर के अकॉर्डिंग फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी गेट स्कोर के आधार पर। फाइनल लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी कोल इंडिया लिमिटेड की। सेलेक्टेड कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा जो कि CIL वेबसाइट एंड ऑल्सो ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर इंटीमेशन भेजा जाएगा। तो ये इन पदों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस है हुआ। एप्लीकेशन फ़ीस, इन पदों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है
जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो टोटल फ़ीस पेमेंट करनी है 1000 रुपये प्लस जीएसटी इंक्लूड होगा। इसमें टोटल जो फ़ीस होगी 1180 रुपये। इन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ऑनलाइन सबमिट करना होगा। वहीं जो कैंडिडेट एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईएसएम तथा कोल इंडिया लिमिटेड के एम्प्लॉय हैं उनके लिए कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है, उन्हें फ़ीस पेमेंट करने से छूट दी गई है। फ़ीस पेमेंट ऑनलाइन मोड में ही करना है और जो फ़ीस पेमेंट है वो नॉन रिफंडेबल होगा। एज लिमिट, इन पदों के लिए जो एज लिमिट है वो यहाँ देखेंगे 30 साल होनी चाहिए। आवेदक की अपर एज लिमिट 30 साल होनी चाहिए 31 मई 2022 के आधार पर जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, जबकि अन्य कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की अधिकतम छूट है, एससी एसटी को 5 साल की अधिकतम छूट है अपर एज में, पर्सन विद डिसेबिलिटी जर्नल के लिए 10 साल की छूट है, ओबीसी कैंडिडेट्स नॉन क्रीमी लेयर के 13 साल की और एससी एसटी के लिए 15 साल की अपर एज में छूट का प्रावधान है। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन से संबंधित टर्म्स कंडीशंस या पूरे जो रूल्स हैं आप एडवर्टाइजमेंट में जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। कंपेंसेशन और जो पे स्केल या वेतनमान होगा, मैनेजमेंट ट्रेनी E2 ग्रेड के अंतर्गत जो बेसिक पे होगी वो 50,000 होगी और जो पे स्केल होगा 50,000 से 1,60,000 के बीच में होगा। वहीं E3 ग्रेड के लिए जो बेसिक पे होगी 60,000 होगी और पे स्केल जो होगा 60,000 से 1,80,000 के बीच में होगा। यहाँ पर DA, HRA और अदर जो अलाउंसेस हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे। पोस्टिंग जो होगी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी की जा सकती है। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा आपको www.coalindia.in की वेबसाइट पर जाकर, जहां कैरियर विद CIL जॉब्स एट कोल इंडिया का आपको एक लिंक मिलेगा, वहां आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। हम यहां पर अभी आपको ये बता रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान आपको जो रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट हैं सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। स्कैन किए हुए फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा जो कि JPG या JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। स्कैन्ड कॉपीज़ डॉक्यूमेंट्स को PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, जैसे मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी बोर्ड, फाइनल, प्रोविजनल, डिग्री, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी एप्लीकेबल है, अपार्ट फ्रॉम अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। कुछ महत्वपूर्ण जर्नल इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप उन्हें अच्छे से एडवर्टाइजमेंट में जाकर पढ़ लें और समझ लें। कोल इंडिया की वेबसाइट पर जाकर दिए गए आवेदन के लिंक पर यहाँ दिया गया है ऑनलाइन लॉगिन पोर्टल फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है। यहाँ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित। इन इंस्ट्रक्शंस को यहाँ अच्छे से आपको एक बार पढ़ लेना है किस तरह से अप्लाई करना है। और यहाँ देखेंगे पहला जो स्टेप्स है रजिस्ट्रेशन का है, दूसरा स्टेप फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का है, उसके बाद जो लास्ट स्टेप है फीस सबमिशन का है। तो यहाँ एक चेक बॉक्स दिया गया है, इसको टिक कर देना है और स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप जैसे टिक करते हैं तो स्टार्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ ओपन हो रहा है। एक नोट दिया गया है, इसको आपको क्लोज कर देना है। नीचे की साइड में आएंगे, पर्सनल डिटेल जो भी आपसे मांगी जा रही हैं उनको भर देना है। अप्लाइड पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ से आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं सिविल के लिए करना चाहता हूँ, तो यहाँ पोस्ट कोड आप देखेंगे आ चुका है। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट्स का नाम, मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, ईमेल आईडी,
और यहाँ पर ईमेल आईडी कंफर्म करने के बाद दिए हुए कैप्चा को इस बॉक्स में भर देना है और यहाँ सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। और आपका रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का। उसके बाद आपको जो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जो भी ईमेल लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजे जाते हैं उनको इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद में आप जो एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कोल इंडिया के द्वारा जारी किए गए इन मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों के लिए आप अंतिम तिथि से पहले ज़रूर आवेदन कर दें। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारी वीडियोज़ पर आए हैं तो चैनल को अभी रोज़गार समाचार से अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं लेटेस्ट रोज़गार अपडेट को लिए हुए नई वीडियो में। धन्यवाद।